हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2। कल इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। जो क्या क्या पढ़ा उसका थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, जिस कारण से एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप इसे बोल सकते हैं, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिर इसके बाद वाई डायरेक्शन में क्या लगता है, जी लगता है। फिर इसके बाद मैक्सिमम हाइट पर वी वाई क्या रहता है, 0 रहता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा 2u साइन थीटा अपॉन जी, या फिर हमने इसे पढ़ा 2uy अपॉन जी। आर का फॉर्मूला पढ़ा 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला पढ़ा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये सब हमने कल पढ़ा था। अब इसी के ऊपर आगे और चर्चा करते हैं अपन। देखिए क्या है चर्चा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सुनिए, देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या है। तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो नोट करते हैं अपने एक एक करके सारी बातें। तो जी सबसे पहले देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या था। तो रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और रेंज थी क्या कि एक पत्थर को जब हम गिराएंगे तो वो कितना दूर गिरेगा, ये उसकी रेंज होती है। ठीक है, एक पत्थर को जब हम गिराएंगे तो कितना दूर गिरेगा, ये उसकी रेंज होती है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, यदि हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 थीटा को कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। भैया देखो साइन की मैक्सिमम क्या होती है 1, और वो 1 इसलिए ये 1 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो ऐसे में 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 1 होता है। तो थीटा कितने डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो इसका मतलब 45 डिग्री पर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वो कितनी होती है, तो आर मैक्स निकालिए। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा तो 1 हो गया अपॉन जी। ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुने, दूसरा पॉइंट क्या, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि माना एक बार एंगल थीटा है दिया गया, तो ऐसे केस में रेंज कितनी आ गई, रेंज कितनी है, मान लिया आर है। यदि एंगल प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा हो जाए, यदि प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा हो जाए, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा रखे यहां, देन साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा। देखो थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, 90 माइनस थीटा, तो रख दिया 90 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा। फिर से देखिए 2 थीटा है, तो 2 और थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो इसका साइन 180 माइनस 2 थीटा भी क्या होगा, साइन 2 थीटा ही होगा। इसका मतलब जो रेंज थीटा पर है वही रेंज किस पर होगी, 90 माइनस थीटा पर भी होगी। देन एंगल, इफ एंगल इज 90 थीटा, then range will be r. That mean थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या होती है, सेम होती है। एक बात और सुने, यदि आपको मैं ये बोल दूं कि इसी पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि यदि मान लो 20 डिग्री है, थीटा 20 डिग्री हो गया, तो 90 माइनस थीटा मतलब 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री। इसका मतलब ये तो जाके गिरेगा यहां, और ये भी कहां जाके गिरेगा, यहीं जाके गिरेगा। ठीक है, और एक बात, अच्छा इस केस में, इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, 70 डिग्री, वर्टिकल एंगल कितना है, 20 डिग्री, और इस केस में हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, 20 डिग्री।
और वर्टिकल से एंगल कितना है 70 डिग्री। इसका मतलब आपसे बोलूं क्वेश्चन की एक बार एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर फेंका, ठीक है, तो रेंज आई R1। अगली बार उसी पत्थर को थीटा डिग्री वर्टिकल से फेंका, तब रेंज आई R2। तब R1 और R2 में रिलेशन क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा R1 बराबर R2। तो जो एंगल थीटा से हॉरिजॉन्टल से और थीटा वर्टिकल से लेने पर रेंज क्या आती है, सेम आती है, ठीक है। देन देखे सकते हैं हमने तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट है कि इफ एट थीटा रेंज R है एंड मैक्सिमम हाइट h1 है, ठीक है, और यदि 90 माइनस थीटा पर रेंज R है, क्योंकि 90 थीटा पर रेंज सेम रहती है, ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट h2 है, देन देखो फिर से थीटा डिग्री एंगल पर रेंज आ रहा है और हाइट h1 है, 90 माइनस थीटा पर रेंज आ रहा है और मैक्सिमम हाइट h2 है, देन दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो दोनों में रिलेशन होगा h1 इंटू h2, ठीक है, या आर स्क्वायर इक्वल टू 16 h1 h2। ये फॉर्मूला आप याद रखें। अब बता भी देता हूँ कैसा आया, तब तक आप तीनों पॉइंट नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, देखिए कैसे आया है ये पॉइंट, तो सुने। देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो माना ये थीटा डिग्री एंगल पर हाइट थी। अब मैंने थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दिया, तो ऐसे में 90 माइनस थीटा रखने पर हाइट h2 आ गई। u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। इस थीटा की जगह ये 90 माइनस थीटा रख दिया, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसके ऊपर आता जा रहा हूं धीरे धीरे, दोनों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई करने क्या बनेगा, u स्क्वायर का स्क्वायर, फिर साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है या कोस स्क्वायर है, अपॉन 2 का स्क्वायर जी का स्क्वायर। देखो जी स्क्वायर 2 स्क्वायर। अच्छा 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या 4 की जगह मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर भी 4 बनेगा। ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 2 थीटा। तो h1 इंटू h2 u स्क्वायर का स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर अपॉन 4 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 इंटू जी स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये बन गया आर स्क्वायर। आर का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ यू स्क्वायर का भी स्क्वायर है, साइन 2 थीटा का भी स्क्वायर है, अपॉन जी का भी स्क्वायर है। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर बटे 16। तो आर आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी वजह से आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना ध्यान रखिए, काम आएगा आपके ये, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट करना चाहें तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको साथ साथ। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए। फोर्थ पॉइंट क्या, कि एट टेन थीटा बराबर 4 और थीटा इक्वल टू 76 डिग्री, एट टेन थीटा बराबर 4 और थीटा इक्वल टू 76 डिग्री, ठीक है, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर सेम, ठीक है। कैसे आया, दोनों के फॉर्मूले आपको याद है। मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक साइन से एक साइन कट गया, ये इधर आ गया, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा। 2 इधर चला गया 4, तो टेन थीटा बराबर 4, ठीक है।
तो tan थीटा बराबर 4 पर या थीटा बराबर 76 डिग्री पर, रेंज और मैक्सिमम हाइट ये दोनों क्या आती हैं, सेम आती हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पांचवा पॉइंट देखिए। पांचवा पॉइंट क्या कि पूरी जर्नी में मैक्सिमम हाइट पर एट मैक्सिमम हाइट पर, अच्छा मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, सिर्फ ux। देखो फिर से, मैक्सिमम हाइट पर कौन सी वेलोसिटी है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी है। कल ही चर्चा करी हमने कि मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कल भी हमने अभी भी बात करी इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी। और एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की ओर। तो किस टाइम पर ये दोनों परपेंडिकुलर है, आंसर है मैक्सिमम हाइट पर। तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एंड क्या, एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारे अभी तक के 5 पॉइंट हो चुके हैं। छठा पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए क्या है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट देखिए क्या है, सुने। सिक्स्थ पॉइंट है, देखो, मान लो आपने किसी पत्थर को यहां से फेंका, तो फेंकते समय वेलोसिटी क्या थी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, वो थी u बराबर ux i कैप प्लस uy j कैप। फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या थी, तो आंसर है मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ ux रहेगा, मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ ux रहेगा। तो इसलिए मैक्सिमम हाइट पर u या v1 कितना हो गया, सिर्फ ux इंटू आई कैप हो गया। ठीक है, टकराते समय ड्यूरिंग कोलिजन विद ग्राउंड, ग्राउंड से टकराते समय, तो देखो जब टकराएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन से मोशन 1D के अंदर, कि जो वेलोसिटी से ऊपर फेंकेगा उसी वेलोसिटी से ही नीचे की ओर टकराएगा, uy स्पीड, सॉरी वेलोसिटी नहीं, कोई डायरेक्शन बदलिए, जिस स्पीड से ऊपर फेंका है, ऊपर की ओर फेंका है uy, उसी स्पीड से नीचे की ओर टकराएगा। क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस 0 है, तो इसकी कोई भी एनर्जी कोई भी नहीं खाएगा, जितनी एनर्जी से फेंका गया है उतनी एनर्जी से ही टकराएगा, और ux तो कांस्टेंट है ही। तो टकराते समय वेलोसिटी क्या हो गई, v2, वो कितनी हो गई, ux इंटू आई कैप माइनस uy इंटू जे कैप। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट हो गए हमारे, 6 पॉइंट हो गए। ux इंटू आई कैप प्लस uy इंटू जे कैप फेंकते समय, मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ x कंपोनेंट रह जाएगा, टकराते समय ux इंटू आई कैप माइनस uy इंटू जे कैप। ठीक, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आता है, सुने। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास 7th पॉइंट। देखिए 7th पॉइंट क्या है, सुने। 7th पॉइंट है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्शन, फेंकते समय, लेट काइनेटिक एनर्जी कितनी है, u नहीं, मैं इसे के मान लेता हूँ, ke1 मान लेता हूँ, तो कितनी होगी, देखो बेटा, हाफ m u स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पीड दिखाया जाता है, ये वाला u है ना, यहाँ ux है। ठीक है, u मतलब क्या है, u मतलब अंडर रूट ऑफ, ये आपको u दिया हो तो एक अलग बात है। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ जो थीटा है वो थीटा यहाँ होगा। हाँ आइए वापस से, तो u बराबर अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। ठीक भैया, बढ़िया। तो मैक्सिमम हाइट पर
मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रह जाएगी? सिर्फ ux रह जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर कौन सी वेलोसिटी रह जाएगी? सिर्फ ux रह जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट तो उसे मैं बोल रहा हूं के ई एच एट मैक्सिमम हाइट, हाफ एम यू की जगह क्या रहेगा? सिर्फ यू कोस थीटा, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या बच गया? ux बच गया, और ux कितना होता है बच्चों? u कोस थीटा होता है। तो इसलिए मैंने इस u की जगह क्या लिखा? u कोस थीटा लिखा। तो के ई एच कितना आया बच्चों? हाफ एम यू स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और हाफ एम यू स्क्वायर किसके बराबर है? के वन के। तो इसका मतलब अपनों को याद क्या रखना है? अपनों को याद रखना है सिर्फ एक ही बात, और वो क्या? कि काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड या काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट बराबर कोस स्क्वायर थीटा इंटू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। ठीक है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन कैसा आता है? कहा गया एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पर फेंका गया, तो बताइए मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है? तो ये होगी मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी, ये होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, cos 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्या? 8वां पॉइंट अपना। 8वां पॉइंट देखिए क्या है, सुने। ठीक है, देखो, माना इनिशियल मोमेंटम कितना था? मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं आप? ठीक है, कोई नहीं जानता तो आपको बता देता हूँ कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू वी। मास और वेलोसिटी का डिफरेंस प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। हालांकि आगे चल के अपना एनएलएम में भी अपन पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आपको इतना फॉर्मूला याद रखिए, मास इंटू वेलोसिटी। m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। अब सुने बात, माना इनिशियल मोमेंटम कितना है? तो देखो बेटा कि फेंकते समय क्या था मोमेंटम? ये हमने यूं फेंका, u वेलोसिटी से, ठीक है, थीटा डिग्री एंगल में। तो फेंकते समय इनिशियल मोमेंटम कितना था? pi, है ना? कितना था? m इंटू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ठीक, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम में चलो यही लिखते हैं। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब टकराते समय। टकराते समय मोमेंटम कितना हो गया? pf m। अभी इससे पहले वाला पॉइंट इसी जगह पे 6वां पॉइंट था कि टकराते समय वेलोसिटी होती है, ठीक है, ux i के माइनस यू वाई जे के। तब चेंज इन मोमेंटम कितना आया बच्चों? चेंज इन मोमेंटम कितना आया बच्चों? चेंज इन कितना आया बच्चों? डेल p बराबर पी एफ माइनस पी आई, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। करो माइनस बेटा, एम यू एक्स ये में से ये जा रहा है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये माइनस का यू आई जे ये भी हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2m यू आई जे कैप, ये आ गया। अच्छा, यू आई कितना था बच्चों? यू आई था यू साइन थीटा, तो डेल पी कितना हो गया बच्चों? माइनस 2m यू साइन थीटा इंटू जे कैप। हो सकता है आपको कभी आंसर ऐसे ना मिले, हो सकता है आपको आंसर ऐसे ना मिले, तो ऐसे में क्या होगा? उसका आपका आंसर सही है, माइनस का 2p नोट साइन थीटा, और ये भी हटाओ। तो ऐसे में इसने क्या निकाला बेटा? ऐसे में इसने मोमेंट मैग्नीट्यूड लिखा है, ऐसे में इसने मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या बात आई कि सर यहाँ पी नोट क्या है? तो बेटा यहाँ पी नोट है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ये वाला पी नोट। अब ये बेटा पी नोट कैसे आया? पी नोट मतलब एम यू कैसे आया?
क्योंकि पी नोट किसके बराबर बेटा, एम यू के। एम यू क्या है, आप यहाँ पर जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है, निकाल के देखिए पी आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो होगा m इंटू यू एक्स का स्क्वायर, m बाहर आ गया, प्लस यू आई का स्क्वायर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर। यू एक्स कितना है बेटा, u कोस थीटा, और ये कितना है बेटा, u साइन थीटा का स्क्वायर। अब बेटा यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाहर आ गया, कोस का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 हो गया, तो एम यू आ गया ना यार, तो इसलिए पी आई मतलब एम यू है, ठीक है, तो पी नोट हो गया, तो ये आ गया पी नोट डेल पी बराबर टू एम यू साइन थीटा। एक क्वेश्चन है छोटा सा, बोला गया कि यदि थीटा 30 डिग्री हो जाए तो चेंज कितना आया, तो हमने थीटा 30 रख दिया। एक बार ये रेज कर देता हूँ, नोट करना चाहो तो कर लो आप स्क्रीन पोस्ट करके। चलिए देखिए, देखो यदि थीटा 30 डिग्री आ जाए देन परसेंटेज चेंज इज, तो डेल पी कितना हो गया बेटा, डेल पी कितना हो गया 2 पी नोट साइन 30, साइन 30 कितना बेटा 1/2, 1/2 से 2 कट गया, तो डेल पी कितना आया बेटा पी नोट, मतलब पी नोट चेंज हो गया, तो बेटा परसेंटेज चेंज कितना आया, तो कितना आएगा बेटा डेल पी, पी में से शुरू में पी नोट था, पी नोट में से कितना चेंज हो गया बेटा डेल पी, फिर से देखो शुरू में कितना था पी नोट, चेंज कितना हो गया डेल पी, इनटू क्या आ गया बेटा 100। ये आपके रेंथ का ही क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में रेंथ का क्वेश्चन है। अब डेल पी को बेटा हमने क्या रख दिया, पी नोट रख दिया, डेल पी पी नोट रखते ही क्या आया, पी नोट से पी नोट कट गया, आंसर कितना आ गया 100%, ठीक है। तो ये अपना कितना नंबर पॉइंट हो गया, 8वां नंबर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या आता है, ठीक है, फिर से देख लो, यदि आपको याद करना है कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, या तो ये या तो ये या फिर ये, ठीक है। जेकब क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। परसेंटेज चेंज और थोड़ा लिख देता हूँ इसमें, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बेटा, डेल पी अपॉन पी नोट इंटू 100 आ गया, ठीक है। परसेंटेज चेंज बनाना है तो डेल पी क्या रख दिया मैंने बेटा पी नोट, पी नोट से पी नोट कैंसिल हो गया, और परसेंटेज चेंज कितना आ गया बेटा 100% आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये है अपने छोटे मोटे पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। अच्छा, एक चीज और अपन पढ़ते हैं, देखो क्या, सुने क्वेश्चन क्या है बेटा, कि क्वेश्चन है कि यदि मैक्सिमम रेंज चलो इसको न्यूमेरिकल बना के करते हैं। कहा गया इफ ए मैन एबल टू प्रोजेक्ट ए ऑब्जेक्ट अप टू मैक्सिमम हाइट मीटर, बोला गया एक पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम 40 मीटर तक फेंक सकता है ऊपर, है ना, मैक्सिमम हाइट। तो कह रहा बताओ एट व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन प्रोजेक्ट, कितना दूर या प्रोजेक्ट या थ्रो जैसे मर्जी बोल दो। बोला क्या गया एक व्यक्ति है मैक्सिमम 40 मीटर ऊंचा फेंक सकता है, तो कह रहा बताओ दूर कितना फेंक सकता है। अब एक बात ध्यान देने वाली, बच्चा क्या सोचता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज बोला है तो एंगल जरूर 45 डिग्री होगा, ये बात सही है, लेकिन हाइट में मैक्सिमम एंगल के लिए 45 डिग्री नहीं आएगा। मैक्सिमम हाइट बोली ना यार आपको, तो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। आप खुद सोचो, आपको ये पत्थर है फेंकने को, मैं बोलूं कि बेटा यूं भी फेंक सकता है, तू जैसे मर्जी फेंक ले, तो मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी आपको, जब आप यूं फेंकोगे। मतलब ऐसे केस में थीटा कितने डिग्री होगा बेटा 90 डिग्री। ये भी ना समझ आया तो बेटा हाइट का फॉर्मूला क्या था, यही था ना, तो ऐसे में थीटा 90 रखोगे तभी तो मैक्सिमम आएगा।
तो हाइट मैक्सिमम कितनी होगी बेटा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, याद रखिए मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपॉन 2g, लेकिन वो कब है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री पर होगा। लैंग्वेज आपको ये फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बेटा, यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर अपॉन जी, हमने पॉइंट लिखा था सबसे पहला। तो दोनों के अंदर रिलेशन क्या आया, देखो ध्यान से। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो मैक्सिमम रेंज कितनी आ गई, 2 इंटू एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम कितना है बेटा, 40। तो कितना आएगा, 80 मीटर। तो व्यक्ति कितना दूर फेंक सकता है, मतलब कितना दूर फेंक सकता है, 80। ऊंचा कितना फेंक सकता है, 40। याद रखे मन में क्या, डबल है बस, 40 ऊपर फेंक सकता है तो 80 मैक्स दूर फेंक सकता है, इतना आप याद रखें। ऐसी ही लैंग्वेज के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर ठीक है, फिर से समझाता हूँ। मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा। मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो h बराबर यूज कर साइन 2 थीटा अपॉन 2g रखा, 90 डिग्री करने के लिए आपको प्रूव करके बता दिया। आप याद क्या रखें, आप तो ये याद रखें। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति 40 मीटर ऊपर फेंक सकता है तो 80 मीटर दूर फेंक सकता है, उल्टा यदि 80 मीटर दूर फेंक सकता है तो मैक्सिमम 40 मीटर ऊपर फेंक सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है, देखो लास्ट पॉइंट है अपना इसके ऊपर कि यदि एयर रेजिस्टेंस होता, यदि एयर रेजिस्टेंस होता तब क्या होता। देखो यदि एयर रेजिस्टेंस होता, सपोज को सामने से हवा चल रही, सामने से हवा चल रही होती तो जिसको यहां गिरना था वो यहीं गिर जाता पहले। तो ऐसे में रेंज क्या हो गई, कम हो गई। सोचो आप यूं फेंक रहे हो और आंधी आ गई अचानक से, तो आपको जो पता दूर गिरना था वो थोड़ा पहले गिर जाएगा, तो रेंज कम हो गई। मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी। तो ऊपर जा रहा था तो उसकी कुछ एनर्जी हवा ने खा ली, हवा ने खा ली तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो गई, कम हो गई। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले भी डिक्रीज था, अभी भी डिक्रीज है। मोशन 1D के अंदर। अच्छा ठीक, अच्छा टकराने की वेलोसिटी, ये एनर्जी, एनर्जी ऑफ कोलिजन, ये तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। कुछ एनर्जी कौन खा गया, एयर खा गई, तो एनर्जी ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था अपना प्रोजेक्टाइल का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन 2 वीडियोस के अंदर अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा हुआ। ज्यादा टफ न्यूमेरिकल अपने उसके ऊपर करने नहीं है खास। ठीक है, अब इसके बाद अपना क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू।